विरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अब हम पढ़ते हैं संस्कृत स्वयं शिक्षक का पाठ 35। आइए शब्दों के अर्थों को देखते हैं, फिर वाक्यों की तरफ बढ़ेंगे। मुखम मुँह, नेत्रम आँख, कर्णः कान, दंतः दांत, हस्तः हाथ, पादः पाँव, नासिका नाक, हृदयम हृदय या दिल, उदरम पेट, पृष्ठम पीठ, अंगुली अंगुली, शिखा चोटी। ये चोटी वो है जो बांधते हैं ना, जो सर पे रखी जाती है शिखा, उस चोटी को कहा है। पर्वत की चोटी नहीं है ये, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पश्य नवीन चंद्रस्य मुखम कथम अतीव मलिनम अस्ति। देख, नवीन चंद्र का मुँह क्यों इतना मलिन है, अर्थात गंदा है। सह इदानीं मुखेन फलम भक्षयितुं न शक्नोति। वह अब मुँह से फल नहीं खा सकता। अहम कर्णाभ्याम तब अतीव मधुरम भाषणम शृणोमि। मैं कान से तेरा बहुत मीठा भाषण सुनता हूँ। तो मित्रों, ये कर्णाभ्याम जो है ये द्वितीय विभक्ति में है। तो जैसे जो चीज़ें जोड़े में होती हैं उनके लिए संस्कृत में भी द्विवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आँख हैं और आपके कान हैं, इनके लिए द्विवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। अहम कर्णाभ्याम तब अतीव मधुरम भाषणम शृणोमि। मैं कान से तेरा बहुत मीठा भाषण सुनता हूँ। मार्गे तस्य हस्तात् पुस्तकम पतितम। मार्ग में उसके हाथ से पुस्तक गिर पड़ी। मार्गे पतितम तत् पुस्तकम श्रीधरेण गृहीतम। मार्ग में गिरी हुई उस पुस्तक को श्रीधर ने ले लिया। सह शूर पुरुषः इदानीम युद्धे पतितः। वह वीर पुरुष अब लड़ाई में गिर पड़ा, अर्थात मर गया। ये भाव है, ठीक है। शब्दार्थ तो बस इतना ही है कि वह वीर पुरुष अब लड़ाई में या युद्ध में गिर पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। तस्य मलिन हस्तात कुंडलिनीं न गृहाण। उसके मलिन हाथ से जलेबी न लो। आइए फिर कुछ शब्दों के अर्थ दे रखे हैं, इनको देखते हैं। नेत्राभ्याम दोनों आँखों से, कर्णाभ्याम दोनों कानों से, हस्ताभ्याम दोनों हाथों से, पदभ्याम दोनों पाँव से, नासिकया नाक से, दंतैहि दांतों से, आरोहति चढ़ता है, विश्वम संसार या सब, सुगंधम खुशबू, शठः ठग, वाणी भाषण, विष जहर। आइए वाक्यों को देखते हैं। अहम नेत्राभ्याम विश्वम पश्यामि। मैं दोनों आँखों से संसार को देखता हूँ। सह कर्णाभ्याम श्रोतुम न शक्नोति। वह दोनों कानों से सुन नहीं सकता। त्वम नासिकया सुगंधम गृह्णासि किम। क्या तू नाक से सुगंध लेता है। मनुष्यः पदभ्याम धावति। मनुष्य दोनों पाँव से दौड़ता है। जनः दन्तैहि फलम अत्ति। मनुष्य दांतों से फल खाता है। वानरः हस्ताभ्याम पादाभ्यां च वृक्षम आरोहति। बंदर दोनों हाथों तथा दोनों पाँव से वृक्ष पर चढ़ता है। वानरः रात्रौ वृक्षस्य उपरि स्वपिति। यहाँ वृक्षस्य होगा, जो ऋकार है वो नहीं लगा है। वानरः रात्रौ वृक्षस्य उपरि स्वपिति। बंदर रात्रि में वृक्ष के ऊपर सोता है। शठस्य मुखे मधुरा वाणी तथा हृदये विषम भवति। ठग के मुँह में मीठे शब्द तथा हृदय में विष होता है। पश्य वानरस्य मुखम कथम कृष्णम अस्ति। देख, बंदर का मुँह कैसा काला है। आइए फिर कुछ शब्दों के अर्थ हैं। इह यहाँ या इस लोक में, अमुक अमुत्र परलोक में, संसारः संसार या दुनिया, जगति जगत में, राष्ट्रः राष्ट्र या कौम, प्रसन्नः आनंदित या खुश, भिन्नः अलग, आत्मा आत्मा, पक्वम फला हुआ, बीजम बीज। इह मनुष्यः दिने दिने अन्नम भक्षयति। यहाँ मनुष्य प्रतिदिन अन्न खाता है। नगरे नगरे जनः क्रीडां करोति। हर शहर में मनुष्य खेलता है। ग्रामे ग्रामे उद्यानम भवति।
प्रत्येक गांव में बाघ होता है। शरीरे शरीरे आत्मा भिन्नः, हर शरीर में आत्मा अलग है। वृक्षे वृक्षे फलम पक्वम अस्ति, हर वृक्ष पर फल पका है। राष्ट्रे राष्ट्रे राजा भवति, हर राष्ट्र में राजा होता है। सायं सायं जलम आगच्छति, प्रति सायंकाल जल आता है। मार्गे मार्गे रथः धावति, हर मार्ग में रथ दौड़ता है। पुस्तके पुस्तके आलेख्यम भवति, हर पुस्तक में चित्र होता है। फले फले बीजम भवति, हर बीज में क्षम्यताम हर फल में बीज होता है। कूपे कूपे जलम भवति, हर कुएं में जल होता है। वने वने वृक्षः भवति, हर वन में वृक्ष होता है। अब एकारांत नपुंसकलिंग शब्द आए हैं, आइए इनको देखते हैं प्रथमा से लेकर संबोधन तक। वारि वारि, वारिणा, वारिणे, वारिणः, वारिणः, वारिणी और हे वारी। इसके अर्थ वही बनेंगे, जल, जल को, जलने, जल के लिए, जल से, जल का, जल में और हे जल। ठीक है, इसी प्रकार एकारांत नपुंसक लिंग शब्द जो होते हैं उनके रूप चलते हैं। आइए फिर कुछ वाक्य दिए हैं, उनके अर्थों को देखते हैं। मनुष्यस्य देहे प्रथमं घ्राणम इंद्रियम येन गंधः गृह्यते, मनुष्य के शरीर में पहली इंद्री या इंद्री कह लीजिए, इंद्रिय नाक है जिससे गंध लिया जाता है या जिससे खुशबू सूंघी जाती है। द्वितीयं चक्षुः येन मनुष्यः सर्वं पश्यति, दूसरी आँख जिससे मनुष्य सब कुछ देखता है। तृतीयं श्रोत्रम येन शब्दः श्रूयते, तीसरी कान जिससे शब्द सुना जाता है। चतुर्थम इंद्रियम जिह्वा यया अन्नस्य रसः गृह्यते, चौथी इंद्रिय जवान जिससे अन्न का रस लिया जाता है। पंचमम इंद्रियम त्वक यया मनुष्यः स्पर्शम जानाति, पांचवी इंद्रिय चमड़ी है जिससे मनुष्य स्पर्श जानता है। एतत् इंद्रिय पंचकम सर्वस्य ज्ञानस्य मूलम, यह इंद्रिय पंचक या 5 ज्ञानेंद्रियां सब ज्ञान की जड़ हैं। हे बालक त्वम किम करोषि, हे बालक तू क्या करता है, या हे बालक तुम क्या करते हो। त्वम कदापि असत्यम मा वद, असत्य भाषणम पापम वर्तते, तू कभी झूठ मत बोल, झूठ बोलना पाप है। मित्रों यहाँ पर लिखा है कदापि, तो इसका मतलब होगा कभी भी। ठीक है, तो तू कभी भी झूठ ना बोल, झूठ बोलना पाप है। यह असत्यम वदति कह अपि तस्य विश्वासम न करोति, जो झूठ बोलता है कोई भी उसका विश्वास नहीं करता है। यदि कह अपि बालकः असत्यम वदति तर्हि गुरुः तम ताडयति, अगर कोई बालक झूठ बोलता है तो गुरु उसको मारता है। यह सत्यम वदति तस्य सर्वजनः विश्वासम करोति, जो सच बोलता है उसका सब लोग विश्वास करते हैं। त्वं सदा सत्यम वद, सत्य भाषणम पुण्यम वर्तते, तू सदा सच बोल, सच बोलना पुण्य है। यदा बालकः सत्यम वदति तदा गुरुः तं नैव ताडयति, जब बालक सच बोलता है तब गुरु उसको नहीं मारता। अतः कदापि असत्यम न वक्तव्यम परंतु सदैव सत्यम वक्तव्यम, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सच ही बोलना चाहिए। इदम अहम अन्नतात् सत्यम उपैमि, यह मैं झूठ से सत्य को प्राप्त होता हूँ। तो मित्रों आज के पाठ में बस इतना ही। और ये जो 15वां जो आपका ये जो वाक्य है इदम अहम अन्नतात् सत्यम उपैमि, यह एक मंत्र है यजुर्वेद का, उसका भाग है अंतिम। इसमें यह मैं झूठ से सत्य को प्राप्त होता हूँ, आपको भाषा ही देख के पता चल रहा होगा। तो आइए आज के पाठ में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।